एक बार की बात है, तो एक बहन थी, उसके 7 भाई थे। तो सातों बहनों की मतलब बड़ी लाडली थी, वो राजा की लड़की थी, राजकुमारी थी। तो वो मतलब उसका 16-17 साल की जब हुई, उसका विवाह हो गया, वो अपने ससुराल चली गई। तो उसका मतलब बच्ची थी, उसको नहीं पता था, तो मायके आई हुई थी। जब करवा चौथ का व्रत था, अपना मेहंदी वेहंदी लगाई, सारा काम किया। उसके बाद जो है भाई देख रहे थे कि बहन मतलब एकदम भूख प्यास से बहुत बेहबल है और व्रत रह नहीं पा रही है। तो भाइयों ने, सारे भाइयों ने, मतलब जो छोटे छोटे उनके भाई थे, उन्होंने सलाह किया कि चलो बहन को किसी तरीके हम पानी पिला देते हैं। तो जब बहन को बोलने लगे, बहन बोलती नहीं, व्रत जब तक बहन पानी कैसे पीना है। बहन ने बोला कि जब चाँद निकल आएगा तो मैं चाँद का पहले दर्शन करूँगी, फिर उसके बाद अपने पति का स्मरण करूँगी अपने मन में, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है मैं पानी उनको चलनी में देखूँगी चाँद को, और अपने पति का स्मरण करते हुए मैं पानी पीऊँगी। तो फिर भाइयों ने बोला कि नहीं, बहन की हालत तो ज़्यादा ख़राब हो रही है। भाइयों ने क्या किया, एक पीपल का पेड़ था बड़ा सा, तो उसके पीछे आग जला दिया, खूब ढेर सारी बड़ी आग जला दी, और थाली जो है आग की तरफ, थाली की जो ये पेंदी होती है इसको आग की तरफ कर दिया। और उसके बाद उसको पीपल के पेड़ के बीच में से चमकाएं। बहन इधर भूख प्यास से बेहबल थी। तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि चाँद निकल आया है। हाँ, बहन को बोला कि चाँद निकल आया है। हाँ, तो ताकि अर्घ दे ले ताकि और पानी पी ले। तो फिर वो गई, मतलब बहन को क्या पता था, ले गए बहन को अपना महल के ऊपर चढ़ाए, दिखाए। तो उसने देखा चाँद है, अर्घ दिया और पानी पी लिया। आगे उसके पति की तबीयत जो है खराब होने लगी। तो और कुछ कहानियों में ऐसे बताया जाता है, मतलब कुछ पुरानी ही कथा है, तो कुछ कथाओं में ऐसे हैं कि सिलाई कढ़ाई इसमें नहीं करती हैं औरतें, जिसको मान के आज हम लोग भी, हम औरतें, इस कलयुग के ज़माने की भी औरतें, हम लोग सिलाई कढ़ाई बुनाई ये चीज़ें नहीं करते हैं। आज के दिन जो है सुई धागा चलाना वर्जित है। तो कुछ कहते वो व्रत रखी थी और पूरा दिन वो कढ़ाई करती रही। तो जितनी सुइयाँ थी उसके पति को, जितना बार उसने कढ़ाई किया, तो उतनी बार वो सुइयाँ उसके पति को चुभती नहीं। एक ये हाल हो गया, और शाम को उसने पानी पी लिया बिना चाँद देखे। तो उधर उसके पति की हालत बहुत ख़राब हो गई। मतलब इसको बोलेंगे कि एकदम मरणासन अवस्था, कि आदमी जिंदा है लेकिन वो मरने की अवस्था में हो गया एकदम से। इधर आया संदेशा ही आता था पहले के ज़माने में। तो संदेशा आया कि भाई आपके जो है नाले रखा ही नहीं, रख लीजिएगा। अच्छा। बाद में फिर उसके आया, जवाई का मैसेज आया, जवाई के दूसरे महाराजा के यहाँ मैसेज आया, भाई कि हमारी लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है, लड़की को भेजो और सेवा पानी करें। तो ये आई बेचारी, जब उसको पता चला कि पंखी बना रही थी, कि कढ़ाई नहीं करते हैं, तो पश्चाताप किया इसने। तो इसने बोला इसका हल बताओ। तो जो राज दरबारी थे, जो पंडित थे, उन्होंने बताया कि बेटा इसका हल यही है कि आप इनकी सेवा करो और साल भर इंतजार करो कि कब आपका जो है ये जो पति ठीक हो, और कब आपका ये जो ईश्वर मान जाए, जो हम करवा चौथ आप रहते हो, चौथ माता कब मान जाए कि आपको माफ़ी दे दें, आपको माफ़ कर दें। तो कहती ठीक है पंडित जी, जो करना होगा वो मैं करूँगी। उसके बाद वो क्या करती थी, पूरा दिन राजा की सेवा करती थी, रात दिन राजा की सेवा करना, और उनको की एक एक सुई रोज, एक एक क्या सैकड़ों सुइयाँ उनकी निकालते जाना, सेवा करते करते वो दिन आ गया। आखिर करवा चौथ का दिन आ गया, साल भर की बात। तो करवड़े बेचने वाले पहले गांव गांव घर घर आते थे। करवड़े बेचने वाला आया तो उसने आवाज़ लगा दी कि करवड़े ले लो, करवड़े ले लो। तो उनकी नौकरानी थी, तो उन्होंने कहा कि तुम राजा के पास 2 मिनट रुको, तो मैं करवड़े खरीद के आती हूँ, कब साल मेरा पूरा होना है मेरी तपस्या को। वो गई करवड़े खरीदने के लिए, इधर 2-4 सुइयाँ ही बची थी आखिरी की। तो नौकरानी ने बोला कि अगर सेवा करनी, लाओ निकाल दो सुइयाँ। नौकरानी ने सुई निकाल दी। जब नौकरानी सुई निकाली, जब आखिरी सुई निकली, तो वही तो उनको वरदान था। आखिरी सुई निकली, राजा बढ़िया राजकुमार के रूप में जैसे थे उठ के खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो राजा ने उसको अपनी पत्नी मान लिया, और नौकरानी भी नहीं बताया कि भाई मैं नौकरानी हूँ, आपकी पत्नी नहीं हूँ। तो वो अब उसके साथ ही रहने लगे। राजा उसके साथ रहने, रानी ने कभी राजा को ये चीज़ नहीं बताई कि भाई आपकी पत्नी मैं हूँ और ये नौकरानी है। रानी दुखी रहने लगी, अपना इधर उधर काम काज करती, राजमहल का इधर घूमती उधर घूमती। लेकिन एक मतलब वो बोलती रहती थी कि जो दासी थी वो
महारानी बन गई, मतलब जो महारानी गोली थी वो रानी बन गई, रानी थी जो गोली बन गई, मतलब जो दासी थी वो महारानी बन गई, महारानी थी जो हरदम वही गाना वो गाती रहती थी। अच्छा, राजा एक चीज़ देखते थे कि हाव भाव, मतलब जो मेरी पत्नी है राम महारानी है, इसके हाव भाव बड़े लालची वाले हैं, ये चीज़ों को, इसको मतलब कोई चीज़ का लालच आ जाता है, कोई चीज़ देख के बड़ी जो है लेने को पड़ जाती है। तो ये जो है नौकरानी बड़ी ही मतलब शरीफ से, तो जैसे राजघराने की है, क्योंकि ये को लोभ लालच नहीं कुछ भी। तब राजा एक बार कहीं जा रहे थे, बाहर विदेश जा रहे थे, कहीं जा रहे थे घूमने, तो बोले क्या लाना, उसने एक दे मिनट, एक काकू ने वीडियो बनी। काकुल। तो फिर राजा कहीं जा रहे थे, तो पूछे कि क्या चाहिए, तो नौकरानी कहने लगी कि जो है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, देश भर की लिस्ट बता दी। रानी से पूछे रानी आपको क्या चाहिए, अरे अरे मतलब नौकरानी को पूछे कि आपको क्या, तुम्हें क्या चाहिए, थी तो रानी, उन्होंने कहा कि मेरे लिए करबड़ा ले आना, और करबड़े खरीद के लाना मिट्टी वाले। तब उनकी, अब उनकी पूजा तो हो गई, साल भर उन्होंने तपस्या की, राजा को वो सारी बातें याद आ गई। तो राजा ने बोला कि मतलब राजा ने उनसे सारी कहानी बोली कि अच्छा तुम ये गाना तुम ऐसे क्यों बोलती रहती हो कि जो दासी थी वो रानी बन गई, जो रानी थी वो दासी बन दासी गई। बन गई। तब उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, उन्होंने बोला महाराज ऐसी ऐसी बात है, मेरा ही आपको श्राप लगा था, मेरी ही गलती का नतीजा था कि आपको ऐसे हुआ। मैंने आपकी साल भर सेवा की, लेकिन जब करबड़े बेचने वाला है तो मैं बाहर खरीदने चली गई, जिससे उसने आपके दो निकाले, तो आपने उसको समझ लिया क्योंकि आप एक साल मूर्छा में थे, आपको होश ही नहीं थी। फिर राजा ने क्या किया, उनका राजा रानी का राजपाट लौटा, उन्होंने अपनी रानी को गद्दी पर बिठाया, नौकरानी को उन्होंने निकाल दिया कि भाई अगर इतना बड़ा दगा किया तुमने, ऐसे तुम बता देती मेरी रानी है तो लाल, हम तुम्हें जो भी मर्जी देते, ऐसे मतलब उन्होंने दिल से आस्था की, साल भर अपने पति को रखा, उनकी सेवा किया, उनका दिन लौटा। तो अब वही कथाएं प्रचलित है कि भगवान जी जैसे उनका घर भर लौटाएं, उनके पति को दीर्घायु दिए, वैसे ही सबके पति को, पुत्रों को, सबके सब परिवार सबको प्रसन्न रखें। उनकी जय हो, जय ज्योति। जय करवा चौथ बेचारी ये सबदा भला करी। कहानी हुई समाप्त, अब लगाएंगे हम लोग गरी वाली कहानी। कौन